टुडेज ट्रेड 8:30 बजे आपको एक कॉल बाजार शुरू होने से पहले बताई गई थी। सिलान एक्सप्लोरेशन चलेगा आज, ये बोला गया था। 5% तेज ये है और बाकी सभी ऑफशोर कंपनियां तेज हो गई। डॉल्फिन ऑफशोर, अबान ऑफशोर दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। कल एक शेयर बताया गया था 8:30 बजे, जे कुमार इंफ्रा, ये स्टॉक कल भी चला, अपर सर्किट था 5%, आज सर्किट रिवाइज हुआ है, अब 223 के लेवल पहुंच गया, 7% आज तेज हो गया, यानी कि कुल मिलाकर 2 दिनों में एक तगड़ी कमाई निवेशकों को कराई है। जे कुमार इंफ्रा बहुत एक्टिव स्टॉक है इस मार्केट पे। इसके अलावा एमआरपीएल 2009 के बाद मौजूदा स्तरों पर पहुंचे, आज ऑयल एंड गैस स्पेस वैसे ही एक्टिव हो रहा है, खासतौर से ये छोटी मझौली कंपनियां ये इस समय फ्लेवर में है। क्वालिटी 2012 के बाद मौजूदा स्तरों पे आज ब्रेकआउट है लॉन्ग टर्म चार्ट्स के हिसाब से, लेकिन क्वालिटी, उमंग डेयरी, प्रभात डेयरी, ये सभी स्टॉक्स आज एक्टिव है, यानी कि डेयरी स्टॉक्स पे बेट लग रही है। आईडीएफसी बैंक इसलिए चला क्योंकि एनएससी बोर्ड की आईपीओ को मंजूरी मिली है, आईडीबीआई बैंक का स्टेक है एनएससी में, अगर ये लिस्टिंग होती है तो कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आएगी। आईडीएफसी बैंक आज तेज हुआ। इसके अलावा आईजी पेट्रो अब तक का उच्चतम स्तर इस स्टॉक ने छुआ है और पेपर स्टॉक्स तो वैसे इस हफ्ते काफी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मल्लू पेपर शामिल है, अब 20% अपर सर्किट के तक करीब है। अभी सर्किट मेरे ख्याल से लगा नहीं है, लेकिन आज स्टॉक पे दमदार रिटर्न्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आईजी पेट्रो कैम एक और शेयर जो 5.5% के आसपास की तेजी शो कर रहे हैं। मेरे साथ प्रदीप हरचंदानी जी जुड़े। प्रदीप, शुक्रिया सर। सबसे पहले आज मार्केट्स को लेकर क्या आउटलुक है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र क्या, एक रेंज में बता देंगे आज के हिसाब से, बताएं टारगेट्स क्या सेट करें निफ्टी पे। शुक्रिया रजत। 8690 हमारे हिसाब से एक आर्ली चार्ट्स पे इमीडिएट सपोर्ट है। कल निफ्टी इंट्राडे इसके नीचे गया था, 8684 का लो इसने बनाया था, पर वहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ और क्लोजिंग ऊपर आया। आज भी देखिए आप 8684 का ही बॉटम बना है, तो एक इंट्राडे चार्ट्स पे डबल बॉटम बनी है 8684 पे, तो हमारे हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एकदम नियर टर्म के लिए। अगर ये टूटता है तो फिर 8600 तक ये डाउनफॉल एक्सटेंड हो सकता है। फॉर द टाइमिंग हम अपने क्लाइंट्स को 8690 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन अभी भी होल्ड करने की एडवाइस दे रहे हैं। ऑन द हायर साइड 8800 सर्जिकल स्ट्राइक के दिन टॉप बना था, रिसेंटली 2 दिन पहले निफ्टी ने उसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया है, तो 8800 कहीं ना कहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस है। वहाँ पे डेली चार्ट्स पे एक ट्रेंड लाइन भी रेजिस्ट कर रही है। अगर सितंबर के 2 टॉप्स को आप कनेक्ट करते हैं तो 8800 इमीडिएट हर्डल है, उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर 8890 का नेक्स्ट टारगेट आएगा। फॉर द टाइमिंग जैसे मैंने बताया एक रेंज बाउंड जो है कंसोलिडेशन का फेज़ है। ओवरऑल जो बजट के दिन के बॉटम से एक अच्छी अपमूव देखी थी उसको कहीं ना कहीं 1 महीने से डाइजेस्ट कर रहा है निफ्टी, और शॉर्ट टर्म के लिए 8690 8680 का इमीडिएट सपोर्ट है। चलिए, लेकिन शुरुआत करते हैं डेयरी स्टॉक से। क्वालिटी का देख के बताएं स्ट्रक्चर 2012 के बाद मौजूदा स्तरों पे है। इनफैक्ट क्वालिटी ही नहीं, उमंग डेयरी, प्रभात डेयरी, ये सभी स्टॉक्स एक्टिव हो रहे हैं आज के सत्र में। आपके रडार पर है कोई स्टॉक? सो आई थिंक पूरा जो डेयरी सेक्टर जैसे आपने बताया अच्छे मोमेंटम है, और क्वालिटी डेयरी पर्टिकुलरली एक फ्रेश 52 वीक हाई इसने आज के सेशन में बनाया है। 154 का इसका प्रीवियस टॉप था जो दिसंबर 2015 में बना था। ओवरऑल चार्ट पैटर्न्स को देखते हुए लगता है कि ये 200 रुपये 210 के जो इसके प्रीवियस टॉप्स थे जो 2011 में बने थे उनको रिटेस्ट कर सकता है, तो डेफिनेटली एक क्वालिटी पे पॉजिटिव ही रहेगा। और लॉन्गर टर्म टारगेट्स 200 प्लस के दिख रहे हैं। प्रभात डेयरी भी एक अच्छे लिस्टिंग के बाद अच्छा कंसोलिडेशन का फेज़ इसने देखा था, और एक मेरे हिसाब से वीकली चार्ट्स पे 127 के ऊपर अगर ये जाता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट मानेंगे, और उस केस में ये 169 का जो इसका हाईएस्ट हाई बना था नवंबर 2015 में उसको रिटेस्ट कर सकता है। तो प्रभात डेयरी पे मेरे हिसाब से 127 के ऊपर एक 170 का टारगेट बनेगा। अब ऑफशोर कंपनियों की बारी, और आज जो सेक्टर जो इस समय बजिंग है वो है ऑफशोर कंपनियां। बाजार खुलने से पहले मेरे सहयोगी वीरेंद्र ने बताया था सिलान एक्सप्लोरेशन चलेगा आज, लेकिन सिलान भागा। उसके बाद डॉल्फिन ऑफशोर, अबान ऑफशोर सभी दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं, और इस बार फिर से वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। क्रूड की कीमतों के साथ इन सिंक है ये स्टॉक्स। जब क्रूड तेज होता है तो ऑब्वियसली इन स्टॉक्स पे एकदम से तेजी बन जाती है, लेकिन आज वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। सिलान, डॉल्फिन, अबान, इन सभी के चार्ट्स देख के बताएं सर, कहां तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं? देखिए, क्रूड ऑयल क्लियरली एक 4 महीने के हाईएस्ट लेवल पे उसका एक पॉजिटिव रब ऑफ इन सारी कंपनीज पे देखा जा रहा है। डीप इंडस्ट्रीज सेक्टर में हमारा प्रिफर्ड बेट रहा है काफ़ी समय से, और यही हमारा एक प्रिफर्ड बेट अभी भी है। 253 के लेवल्स पे चल रहा है, हमारे हिसाब से 280 300 के टारगेट से कुछ महीनों में दिखा सकता है। अबान की पर्टिकुलरली बात करें तो ये एक डेफिनेटली कंसोलिडेशन के बाद इसमें फ्रेश अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। आई थिंक 240 का इसका जो टॉप जुलाई में बना था वो एक इमीडिएट हर्डल रहेगा। 240 को अगर ये डिसाइसिवली क्रॉस कर लेता है तो फिर इसमें 270 280 तक के भी टारगेट आ सकते हैं, पर फॉर द टाइमिंग 240 का इमीडिएट टारगेट है। एक और स्टॉक एमआरपीएल, ऑयल एंड गैस स्पेस से आज एक्टिव हुआ, 2009 के बाद मौजूदा स्तरों पर पहुंचा। तगड़ी कमाई कराई है निवेशकों को आज के सत्र में। फिलहाल 8% की तेजी शो कर रहा है।
मौजूदा स्तरों पे खरीदने लायक स्टॉक है या फिर किसी डिप का वेट करेंगे सर? देखिए, ब्रॉडली इसके आप मंथली चार्ट्स देखेंगे तो एक अच्छे बड़े करेक्शन और कंसोलिडेशन के बाद इसने 80 रुपये के ऊपर एक मेजर ब्रेकआउट बताया था जुलाई महीने में। और ये ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे तो बहुत आप जुलाई 2011 के बाद एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं उस टाइम का, तो एक करीबन 4-5 साल का ब्रेकआउट इसने किया था। तो हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें 102 का टारगेट लेके चल रहे थे तब से। और मोरलेस ये जो फ्रेश अप ट्रेंड आज रिज्यूम हुआ है वो एक अच्छे कंसोलिडेशन के डेली चार्ट्स पे भी करीबन 1-1.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद रिज्यूम हुआ है। तो इस लेवल पे भी इसको बाइंग करने में कंफर्ट रहेगा। मेरे हिसाब से 88 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट बनता है और उसी के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 102 का इमीडिएट टारगेट रहेगा और उसके बाद 115 से 120 के लेवल्स भी आने वाले समय में आ सकते हैं। पेपर स्टॉक्स एक्टिव हैं। मुझे याद है कि इस हफ्ते की शुरुआत में दर्शकों को बताया गया था कि रुचिरा पेपर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। ये स्टॉक एक्टिव होगा। सुबह के ही ट्रेड में, टुडेज ट्रेड में ये बताया गया था इस हफ्ते की शुरुआत में। अब 102 के लेवल पे, यानी कि इस वीक के उच्चतम स्तर पे, और पेपर स्टॉक्स लगातार चढ़ते चले जा रहे हैं। मल्लू पेपर में अब सर्किट लग चुका है 20% के आसपास का। सर, रुचिरा पेपर जिस तरीके के लॉन्ग टर्म चार्ट्स पैन आउट हो रहे हैं, ये क्या यहाँ से और एक्टिव होता हुआ नजर आता है स्टॉक आपको? ये ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और काफ़ी तेज़ी इसने ऑलरेडी दिखा दी है, पर अभी भी ऑसिलेटर पॉजिटिव लग रहे हैं। तो जो भी पोजीशन है उसको डेफिनेटली ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। एकदम शॉर्ट टर्म में इसका 98 का जो प्रीवियस टॉप था वो आर्ली चार्ट्स पे अभी एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। थोड़ा अगर जो डीपर व्यू रखते हैं उनके लिए 93 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा, पर अभी भी इसको होल्ड करना चाहिए। एक जेके पेपर इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न दिखा रहा है। यहाँ पे भी एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आई थिंक जेके पेपर पे भी बाय की एडवाइस रहेगी। यहाँ पे करीबन 68 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है और ऑन द हायर साइड 80 के टारगेट्स आ सकते हैं। शुगर स्टॉक्स फिर से एक्टिव हो गए हैं। दो स्टॉक्स जो मेरे रडार पर आ रहे हैं वो है द्वारिकेश शुगर और साथ ही साथ पेरिस शुगर। दोनों ही स्टॉक्स जो हैं वो दिन के उच्चतम स्तर पे हैं। पेरिस शुगर में अच्छी कमाई हुई है और द्वारिकेश शुगर में आज मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिला। तो ये सेक्टर भी अब बस करना शुरू हो गया। लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल आइडियाज़ अब तलाशने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ अंचल मेरे सहयोगी इसमें मौजूद हैं। अंचल, बताएं कौन से फंडामेंटल शेयर पे बेट लगाने की सलाह दी है ब्रोकिंग हाउस ने? शुक्रिया रजत। आज के लिए जो कॉल रहेगी वो ऑटो स्पेस से रहेगी। ऑटो एंसिलरी कंपनी मुंजाल ऑटो में निवेशक अगर चाहें तो निवेश कर सकते हैं। एक बेहतरीन रिटर्न देते हुए दिखेगा स्टॉक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर। पहले कंपनी के नतीजों की बात करते हैं। एक शानदार सेट ऑफ नंबर्स कंपनी Q1 में पोस्ट किए थे। मुनाफा करीब 2 गुना होता हुआ दिखा, तो वहीं ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 50% बढ़ा। एक और की हाईलाइट थी Q1 नंबर्स में, वो थी इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट। लगातार कंपनी अपने कर्ज को घटाने पे कदम उठा रही है और Q1 में भी कंपनी की ब्याज लागत करीब 25% गिरी। सो मच और रजत, अगर आप पिछले 4 साल का एनुअल ट्रेंड उठा के देखें तो कंपनी पिछले 3 सालों में लगातार अपने डेट को धीरे धीरे रिड्यूस किया और ऑलमोस्ट अब हाफ तक ले आए हैं पिछले 3 सालों के अंदर। तो अपने आप में कमेंडेबल जॉब है। अब बात आती थी वैल्यूएशंस की। अगर आप मौजूदा कैश ईपीएस देखें, कंपनी की 7.5 रुपये की कैश ईपीएस होल्ड करती कंपनी। वहीं FY17 के लिए अनुमानित ईपीएस 8.5 रुपये की और पीई मल्टीपल महज 10.9 का। सेक्टर का मौजूदा जिस सेक्टर में कंपनी ट्रेड करती है उसका करंट पी 25.5 का है, तो उसके मुकाबले शेयर बेहतरीन वैल्यूएशंस पे है। लोअर लेवल्स पे यहाँ से एक अच्छी अपसाइड होल्ड करता है। कारोबार कंपनी का साउंड है। प्रमोटर काफ़ी मजबूत है। करीब 74.8% हिस्सेदारी है प्रमोटर के पास। और ये जो प्रमोटर है ठाकुर देवी इन्वेस्टमेंट्स, ये मुंजाल ग्रुप की NBFC आर्म है। तो प्रमोटर काफ़ी साउंड है। कोई शेयर प्लेज नहीं है। एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट कर चुकी है। वैल्यूएशन आकर्षक है और आगे Q2 में भी एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद है। यही सब देखते हुए फर्स्ट कॉल मानता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए आप खरीदारी करिए मुंजाल ऑटो में। टारगेट रहेगा 125 रुपये का। बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे आप बोल रहे थे दिन के उच्चतम स्तर पे आ गया, अब 108.40 लेवल पे कामकाज कर रहा है, यानी कि 4% की कमाई इसने इंट्राडे बेसिस पे निवेशकों को करा दी है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स वैसे ही बस कर रहे थे, लेकिन प्रदीप जी ये चार्ट देख के बताएं, ये अब मेरे को भी पता करना है। मंथली चार्ट, वीकली, डेली सभी स्टॉक्स सभी चार्ट्स पे पॉजिटिव। क्या यहाँ से किसी डिप का इंतजार करना चाहिए इस स्टॉक को चेस करने के लिए? रजत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है और इसमें रिसेंटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे ब्रेकआउट पोस्ट किया है। अगर आप इसके मेजर टॉप्स को कनेक्ट करते हैं 2014 से लेके, तो वो ब्रेकआउट इसने 108 पे मटेरियलाइज हुआ है। तो इस लेवल पे ये बिल्कुल लेने लायक है। डिप का वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी एक बड़े कंसोलिडेशन फेज़ के बाद ये ब्रेकआउट मटेरियलाइज हुआ है। तो हमारा इसमें टारगेट रहेगा 134 का,
जो नवंबर 2014 में टॉप बना था वो इसको रिटेस्ट कर सकता है आने वाले कुछ महीनों में, तो इसको इस लेवल पे बाय करना चाहिए डेफिनेटली। और इसके साथ साथ इसी ग्रुप की मुंजाल शो है, वो भी सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न्स दिखा रहा है। इसमें भी बड़े कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मटेरियलाइज हुआ है, तो ये दोनों स्टॉक एक पॉजिटिव रहेगा, इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। मुझे याद है कि इसी सेगमेंट में कनौरिया केमिकल भी दिया था अंचल ने इस हफ्ते की शुरुआत में, और वो 3 दिनों से तो रुका ही नहीं है वो पर्टिकुलर स्टॉक। आज भी 3% के आसपास की तेजी जो है वो कनौरिया केमिकल पर देखने को मिल रही है। प्रदीप जी, ये चार्ट देख के बताएं, ये शेयर आपको किस लेवल पे अगर मिले तो आपको ठीक लगता है कि उस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए? अब आई थिंक इस हफ्ते जैसे आपने बताया 42% के ऑलरेडी गेंस दे चुका है। ऑन द डिप्स अगर ये 84-85 के आसपास मिलता है, जहाँ पे इसका जुलाई 2016 का टॉप था, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से वापस से इसको सपोर्ट मिलेगा किसी भी करेक्शन पे। तो अगर एक्यूमुलेट करना है तो 84-85 का लेवल बढ़िया रहेगा। एक बार फिर से मुंजाल ऑटो के टिक बाय टिक चार्ट्स 5% की तेजी डिलीवर कर चुका है। अब 109.50 110 तक के लेवल्स तक ये अब पहुँचने की कोशिश कर रहा है दिन के उच्चतम स्तर पर मुंजाल ऑटो। प्रदीप जी, आपके रडार पर 2 स्टॉक्स बताएं जहाँ पर मार्केट्स के इस अगर मोमेंटम आया तो वो 2 स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे सर। भारत फोर्ज पहला पिक, ऑटो एंसिलरी स्पेस हमारा भी काफ़ी प्रेफर्ड पिक सेक्टर है। भारत फोर्ज एक अच्छे करेक्शन और कंसोलिडेशन के बाद मल्टी ईयर करेक्शन और कंसोलिडेशन के फेज के बाद करीबन 880-890 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिखा है। हमारा मानना है कि इवेंचुअली ये 1200 के टारगेट्स दिखा सकता है करीबन 8 से 10 महीने में। मेरे हिसाब से आर्ली चार्ट्स पे भी अगर देखिए 955 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है, जो आज का इसका ओपनिंग आई है, तो आर्ली चार्ट्स पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट मटेरियलाइज होगा। उस केस में इसको 924 के स्टॉप लॉस से और 990 के टारगेट से बाय किया जा सकता है। इंजीनियर्स इंडिया कैपिटल गुड्स में एक आउट परफॉर्मर रहा है। पिछले कुछ दिनों के करेक्शन के बाद इसने भी कल के सेशन में एक ब्रेकआउट दिखाया था, तो यहाँ पे भी एक 254 के स्टॉप लॉस और करीबन 285 के टारगेट से बाइंग की एडवाइस रहेगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बजाज ग्रुप के चेयरमैन राहुल बजाज साहब हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि जीएसटी पर सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 1 अप्रैल 2017 से लागू हो सकता है जीएसटी। उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी की स्टैंडर्ड रेट जो 18 से 19% रहना अगर हुआ तो वो ठीक रहेगा। पूरी पिछले 2-3 महीने में जो प्रोग्रेस हुई है, बोले वी आर वेरी हैप्पी विद द प्रोग्रेस। तो उसके कारण से आशा है कि शायद 1 अप्रैल से इफेक्ट में आ जाए। हम लोग टाइम पे चल रहे हैं, कोई एडवांस मेरे को तो नहीं मालूम, 5-7 दिन कम ज़्यादा इधर इज़ नॉट मटीरियल। मेन चीज़ है कि स्टैंडर्ड रेट क्या रहेगा, 18-19 रहना चाहिए। मेरे हिसाब से 18 रहना चाहिए, चाहे 19 है। बेमतलब ये स्टेट बक रहे हैं, कुछ स्टेट, कि हमारा नुकसान हो जाएगा। अब जो बक रहे हैं, जो आदमी उनका बक रहा है, जो मिनिस्टर बक रहा है, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बकना तो नहीं बोलना चाहिए मेरे को, जो बोल रहा है मालूम नहीं क्यों बोल रहा है। सबको मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी किया कि 5 साल तुम्हारा नुकसान हम भरेंगे। तो क्या तुम 5 साल के बाद की आज रो रहे हो? एक अच्छा काम है वो नहीं हो, उसके बीच में आप गड़बड़ करेंगे, उसका रेट बढ़ाएंगे, उससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, आप ही को वोट मारा जाएगा। हम लोग बोलेंगे इसने बढ़ाया था, इस स्टेट ने, आपके फाइनेंस मिनिस्टर, इसको इलेक्ट मत करना। अरे डरना चाहिए शॉर्टेज से, तो अरुण जेटली को डरना चाहिए कि यदि कोई शॉर्टेज आई स्टेट्स की तो उसको तो भरना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव टू बी केयरफुल। चलिए, बजाज ऑटो फिलहाल 1% के आसपास गिरावट शो हो रही है, लेकिन एक स्टॉक फिर से मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, मुंजाल ऑटो। इसी शो में अभी थोड़ी देर पहले अंचल ने बताया फंडामेंटल पिक है। अब डेली चार्ट्स पे अपने उच्चतम स्तर पे वीकली और मंथली हाइस पे कामकाज कर रहा है। 110-70 के लेवल पे, यानी कि 6% की तगड़ी कमाई सिर्फ 10 मिनट में। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट से बात करने के लिए।